जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि चल रही है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी का महीना चल रहा है और रायगढ़ की महिलाओं को भी न्याय मिल रहा है। जी, सत्य की जीत होती है, भले ही थोड़ा विलम्ब होता है। मैं जब भी न्यायालय आता था, कोर्ट आता था, तो यहाँ एक स्लोगन पढ़ने को मेरे को मिलता था कि सत्य पराजित नहीं होता। परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। इसका जीता जागता उदाहरण मुझे तब देखने को मिला जब जैन साहब के यहाँ एक बहुत अच्छा निर्णय हुआ। मैं उस निर्णय से संबंधित उस महिला से आप लोगों को मिलवाना चाहता हूँ जिसने इस संघर्ष की लड़ाई में हार नहीं मानी और आखिर में वो जीत की मुकाम तक पहुँची। और संबंधित अधिकारी जिन्होंने इनके ऊपर फर्जी केस बनाया था उसके ऊपर भी कार्रवाई करवाई। कई हम मिलते हैं सोनल जैन जी से, ये बताएंगे आपके साथ क्या क्या घटना हुई और कैसे आपने संघर्ष किया। सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो जैसा कि दीपेश जी ने बताया कि संघर्ष, तो मेरा ये संघर्ष शुरू हुआ 2019 जब मैं बरमकेला में सब इंजीनियर के पोस्ट पे पोस्टेड थी। वहाँ पे चीज़ें ऐसी हुई कि कोई एक अरुण शर्मा एक आदमी था जो उस टाइम पे लुगापारा पंचायत की सरपंच का हस्बैंड था। उसने मुझे परेशान करना शुरू किया और बात यहाँ तक पहुँची कि सारी लिमिट्स क्रॉस हो गई। परेशान सिर्फ काम को लेकर के ही नहीं, काम को लेकर के हम सारी परेशानियाँ झेलने की हम लोगों को आदत हो जाती है गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद। लेकिन बात यहाँ पे आई थी मेरे आत्मसम्मान पे, मेरी डिग्निटी पे जब बात आई उसके थ्रू जिस तरीके की छेड़खानी और बहुत से ऐसी घटनाएं जो मैं अभी बोलना मुझे सही नहीं लग रहा। बैक टच का भी मामला था। हाँ, तो फिर मैंने एट द एंड जब ये वाली चीज़ हुई, एग्जैक्टली ये चीज़ हुई, तो फिर मैंने पुलिस स्टेशन जाने की हिम्मत जुटाई। और उस दिन जब, क्योंकि पुलिस स्टेशन जाना ही अपने आप में, मैंने उस दिन से खुद को ये मान के उस पे चल रही हूँ कि मैं जीत चुकी हूँ। क्योंकि वो उसके पहले, पुलिस स्टेशन जाने से पहले का जो प्रोसेस था, मेरे अंदर जो एक डर था वो मैं पहले खुद से लड़ाई जब मैंने अपनी जीती तब मैं पुलिस स्टेशन पहुंची। तो देन तब से शुरू हुआ। फिर ऐसा था कि वो रायगढ़ विधायक जो हैं उनका खास आदमी था उस टाइम पे, जैसा उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था। तो बात ये हुई कि मेरी शिकायत सबसे पहले तो एक्सेप्ट नहीं की गई। 3 से 4 दिन तक मुझे पुलिस स्टेशन से शिकायत की रिसीविंग देने से मना कर दिया गया। देन फिर 5 नवंबर 2019 को मुझे रिसीविंग दी गई। उसके बाद से टॉर्चर का सिलसिला शुरू हुआ मेरे ऊपर। मुझे जब मैं अपनी FIR नहीं होने पर, जब मैं पुलिस स्टेशन SP सर से मिलने गई थी उस टाइम, जो SP सर थे, तो उन्होंने मुझे लगभग 2 घंटे बिठा के रखा पुलिस स्टेशन में कि आपको हम बताते कि पुलिस की ताकत क्या होती है। तो फिर मैं बोली सर अरेस्ट करेंगे, उससे ज़्यादा क्या करेंगे, बट किस बेसिस पे अरेस्ट करेंगे। उस टाइम पे रायगढ़ की मीडिया ने बहुत साथ दिया और कहीं ना कहीं उन लोगों की सपोर्ट या उन लोगों की प्रोटेक्शन की वजह से उस दिन मैं जेल जाने से बच गई। लगभग नवंबर 2019 की बात है ये। उसके बाद इस बीच जैसे ही मेरी शिकायत एक्सेप्ट की गई, मेरे पास धमकियाँ आने लगी कि आपके अगेंस्ट एट्रोसिटी का एक केस बना दिया जाएगा। एक लड़की थी जो लगभग 4-5 दिन मेरे यहाँ मेड का काम की थी, उसी सरिया बरमकेला एरिया की थी। उसको मैंने अपने घर पे रहने के लिए रखा था, इन जनरल फुल टाइम मेड। तो वो लड़की आई, उसका मन नहीं लगा। काफ़ी उम्मीदों से आई थी कि पढ़ाई भी करूँगी, मैम के यहाँ रहूँगी और साथ में काम करूँगी। तो मैं भी ले आई उसकी एक वो देख करके कि उसको पढ़ना भी है साथ में। दैन फिर वो लड़की चली गई। 4-5 दिन बाद ये घटना थी। अगस्त 2019 में वो लड़की आई थी मेरे यहाँ, जुलाई अगस्त की बात थी। फिर अचानक से जब मेरी शिकायत दर्ज होने के बाद मेरे पास ये धमकी आई और मुझ पर एट्रोसिटी लगा भी दिया गया। मेरी शिकायत पे जो अरुण शर्मा के अगेंस्ट मैंने शिकायत की थी उस पर FIR हुआ 29 दिसंबर को 2019 और मुझ पे 1 जनवरी 2020 को एट्रोसिटी का FIR दर्ज हो गया। तब फिर लड़ाई शुरू हुई, देन चलता रहा। फिर इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं मैं बहुत परेशान थी। मुझे बरमकेला जनपद से हटा दिया गया। 15
अगस्त 2020। मैं बहुत परेशान थी। 14 अगस्त को मेरा इसी अरुण शर्मा केस में बयान हुआ था जज साहब के सामने, और उस बयान को देते देते मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर के मुझे चक्कर आ गया था। और मैंने 15 को मैंने ये सोचा कि रश्मि सिंह संसदीय सचिव मैम आई थी, महिला की फ्लैग होस्टिंग के लिए उस दिन 15 अगस्त को। तो मुझे लगा कि उनसे अपनी बात मिलकर अपनी बात कहने से शायद कुछ हो, क्योंकि मैंने जितने भी लेटर्स अपने अधिकारियों को दिए थे वो शायद डस्टबिन में ही गए थे, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो मुझे लगा कि जब तक कि मैं पब्लिक प्लेस पे जाकर के बात नहीं करूँगी किसी भी पॉलिटिशियन से भी, क्योंकि मैंने इनफैक्ट मैंने सारे सीजी गवर्नमेंट पे सारे जो मेरे जिनके पास मैं दे सकती थी लगभग सारे लोगों के पास अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी, शिकायत की थी, क्योंकि मेरे केस पे और जो मेरे साथ टॉर्चर होना शुरू हो गया था मेरे केस की वजह से। तो लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर मुझे लगा कि उसी दिन 15 अगस्त वाले दिन जाके उनसे बात करना सही रहेगा। तो वहाँ उल्टा मुझे सारा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद उल्टा मुझे उस दिन अरेस्ट कर लिया गया। 151 जैसी छोटी सी धारा लगाकर अरेस्ट कर लिया गया। मेरे घर वालों को नहीं बताया गया। 5 दिन के रिमांड में भेजा गया। मुझे ये नहीं बताया गया कि आप बेल ले सकते हैं। जेल में मेरे साथ बेतहाशा मारपीट की गई, और उसके बाद उनको ये हुआ कि मैंने खाना पीना छोड़ दिया, और उस वजह से उन लोगों को 48 आवर्स मतलब लगभग एक दिन बस मुझे रख के उन लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि मारने की वजह से मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि उन लोगों को खुद पे ये डर लगने लगा था कि कहीं इस लड़की को 5 दिन अगर ये बिना खाने पीना पिए रखा गया तो इसको कुछ हो जाएगा, तो फिर हम लोगों का क्या होगा। तो ये सारी जर्नी ऐसी रही कि जो मैं लड़ाई शुरू की थी 15 अरुण शर्मा के अगेंस्ट, जो मेरी नज़र में सिर्फ एक इंसान था जिसने मुझे टॉर्चर किया था, क्योंकि मुझे मेरे साथ मिसबिहेव करने का राइट मैं नहीं समझती कि कोई कितना भी बड़ा नेता हो उसके पास भी है, क्योंकि ये राइट किसी ने किसी को नहीं दिया। और भारत का संविधान भी ये राइट किसी भी बड़े पॉलिटिशियन को नहीं देता है कि वो किसी भी महिला के साथ छेड़खानी करे। तो मेरी नज़र में वो कुछ भी नहीं था, भले ही दुनिया की नज़र में पता नहीं क्या था, और वो खुद को क्या समझता है वो भी नहीं पता मुझे। बट मैंने ये कतई नहीं सोचा था कि रायगढ़ एमएलए इस लेवल तक उसका सपोर्ट कर देंगे कि सोनल जैन को, जो एक मतलब मुझे उस टाइम पे ये लग रहा था, ये फील होने लगा था कि औरतों की ज़रूरत कहाँ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के थ्रू आप एक तरफ से आप सपोर्ट करें, इतनी सारी योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन एक बेटी पढ़ी लिखी जिसने खुद को एक स्टेबल स्टेट पे आकर के गवर्नमेंट जॉब में है, उसको आप जेल भेज सकते हैं। बट एक ऐसा इंसान जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी औरतों की इतनी सारी शिकायतें पेंडिंग थी, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, गुंडागर्दी, मारपीट, छेड़खानी की दर्जनों शिकायतें अरुण शर्मा के अगेंस्ट सरिया पुलिस स्टेशन में लगभग कितने सालों से होती आ रही है। बट वही है, लोकल पॉलिटिक्स का फ़ायदा उठा के ऐसे लोगों के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होता। बट मैंने सोच लिया था कि माता रानी ने, मैंने जब ये लड़ाई शुरू की थी तभी भी नवरात्रि चल रही थी, तो मैंने ये सोच के शुरू किया कि माता रानी, जब इन लोगों ने मुझे परेशान किया था तब नवरात्रि चल रही थी, तो मैंने यही सोच के शुरू किया था कि माता रानी की साथ देंगी मेरा, कोई दे या ना दे। इस दौरान मुझे दुनिया का भी बहुत बुरी तरीके से सामना करना पड़ा, क्योंकि ये होता है कि सबको, किसी को यकीन नहीं होता। हम पूजा करते हैं नवरात्रि में, लेकिन औरत की ताकत पे कोई जल्दी से यकीन नहीं कर पाता। तो जस्ट मैंने इसीलिए ये सोच के शुरू किया, और एक लेवल यहाँ तक पहुँची कि मेरा केस जो है एट्रोसिटी का वो ख़त्म हो चुका है। इस दौरान मुझे सस्पेंड कर दिया गया विदाउट एनी रीज़न। 48 आवर्स में जेल में नहीं रही थी, बट फिर भी मुझे वही बेस बना करके सस्पेंड कर दिया गया। मैं लेटर्स लिखती रह गई, RTI जमा करती रह गई, CO ज़िला पंचायत और कलेक्टर सर के पास जाती रह गई, बट किसी ने मेरी सुनी नहीं। अल्टीमेटली एट द एंड मुझे कोर्ट से सारे रिलीफ मिले हैं। 3 पिटिशन मैंने सर्विस मैटर में लगाई थी, इसमें कंटेम्प्ट का केस लगा CO ज़िला पंचायत के ऊपर। देन फिर एट द एंड मैं रीस्टेट हो गई। एक पिटिशन मेरी अभी भी पेंडिंग है, मेरी सैलरी अभी रुकी हुई है, आप सैलरी वो भी मुझे पता है जल्दी ही मिल जाएगी। देन सेकंड जीत मेरी हुई एट्रोसिटी में सबसे बड़ा रिलीफ, और ये सबसे बड़ा अच्छा एक वो था कि
सर का जो ये डिसीजन रहा कि कहते हैं जो फर्जी केस जिन ऑफिसर ने बनाया था उनके अगेंस्ट एक्शन का एक ऑर्डर किया है सर ने। वो अपने आप में एक रेयर डिसीज़न है जो जल्दी से नहीं लिया जाता। तो मैं सच में मेरा कानून पे और जजमेंट पे इन लोग इस दौरान ये भी सुनने को मिला कि कुछ नहीं होता कोर्ट जाने से, कोर्ट में बहुत टाइम लगता है। मेरा डिसीज़न लगभग बहुत केस डायरी जिस हिसाब से डिले किया गया, केस डायरी को पुलिस स्टेशन से कोर्ट तक पहुंचाने में काफ़ी डिले किया गया, लगभग 1-1.5 साल तो उसी में वेस्ट कर दिया गया। लेकिन कोर्ट तक आने के बाद मेरा हर डिसीज़न बहुत फास्ट हुआ है। तो मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ कोर्ट के डिसीज़न से। और ओवरऑल ये चीज़ है कि जब आप हर जगह से हार जाओ ना तो आप कोर्ट ज़रूर जाओ एक बार। सिर्फ मतलब आप सेटिस्फाई हो अभी जो डिसीजन हुआ है उससे? अगला स्टेप क्या होगा आपका? अगला स्टेप अरुण शर्मा के बाद 15 अगस्त को जो मेरे साथ हुआ है उसमें एसपी संतोष सिंह, जेलर और नायब तहसीलदार, टीआई ये सारे इन्वॉल्व हैं। उनके अगेंस्ट मेरी एक शिकायत मतलब जीवित शिकायत है, मतलब वो नस्तीबद्ध नहीं हुई है। उस शिकायत की एक पेंडेंसी चल रही है। उसके बाद अगर वहाँ से मानवाधिकार आयोग से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, महिला आयोग मैडम ने कुछ नहीं किया। महिला आयोग की मैम आई थी, एक मैं इस वीडियो के ज़रिए मैसेज ये भी मुझे है, बहुत सी शिकायतें मैं पहले भी वीडियोस के ज़रिए बोल चुकी हूँ मैम से, किरणमयी नायक मैम से। उन्होंने यहाँ मुझे आश्वासन दिया था बट उन्होंने कुछ नहीं किया। रायपुर में एप्लीकेशन देने को कहा था, मैंने रायपुर जाके भी एप्लीकेशन दिया, लेकिन आज तक मेरी शिकायत पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। आश्वासन देना बहुत आसान होता है, महिला होकर अगर महिलाओं का सपोर्ट नहीं कर सकती तो मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी पोस्ट में बैठने का कोई मतलब है।